एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है और इन दोनों लाइन को और एक्स एक्सिस को मिलाकर एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, उसको हमें शेड करना है और उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को भी लिखना है। क्लियर बच्चों? तो चलो पहले इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू +1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है बच्चों 3x प्लस 2y -12 है तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x और y की दो वैल्यू निकालनी है। इस वाले इक्वेशन से हमें दो वैल्यू चाहिए और सेकंड वाले इक्वेशन से भी हम दो वैल्यू निकालेंगे x और y के। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, पहले मान लेते हैं x को 0 और फिर सेकंड हम y को भी 0 मान लेते हैं। तो जब x को 0 मानेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगा। जब y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो वैल्यू निकल गया बच्चों, x और y की दो वैल्यू। सेम टू सेम हमें यहाँ से भी वैल्यू निकाल लेने हैं x और y के। x और y की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लें बच्चों। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, x के एक बार 0 मान लेंगे और एक बार y को 0 मान लेंगे। ठीक है? अब x को 0 मानेंगे तो क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2y की वैल्यू हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू क्या होगा बच्चों, 6 हो जाएगा। जब y को 0 मानोगे तो 3x की वैल्यू 12 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? वैल्यू तो निकल गया। अब हमें इन सारे वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करना है और दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है? इसके लिए ग्राफ ले लेते हैं और इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखना है। तो 0 तो यहाँ पे होगा और y की वैल्यू 1 होगा। तो ये पहला है, पहला लाइन पॉइंट ये होगा बच्चों, 0 हमें नहीं काउंट करना है, केवल y का 1 काउंट करना है। सेकंड में हम देखेंगे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, तो y काउंट नहीं करना है, केवल x का -1 देखना है। तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल गया बच्चों, -1 और y का 1। ये दो पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट का यूज करके एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जो इन दोनों पॉइंट से होके जाना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया एक लाइन, दोनों पॉइंट्स होके जा रहा है ये। क्लियर? दोनों पॉइंट्स होके जा रहा है। अब इस वाले वैल्यू से भी हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो x की वैल्यू नहीं रखना है बच्चों में, केवल y की वैल्यू रखना है। y की वैल्यू 6 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया ये। सेकंड में देखो, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। 0 नहीं रखना है, x की वैल्यू केवल 4 रख देना है यहाँ पे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट से फिर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है? दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों पॉइंट से होके जो गुजरना चाहिए। जी। थोड़ा-सा इसको चेंज कर लिया जाए। हुँ, अब ठीक है। तो दोनों पॉइंट हो गए बच्चों यहाँ पे, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। क्लियर? अब ये लाइन ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा था कि इन दोनों लाइन, दिस लाइन मतलब दोनों लाइन और एक्स एक्सिस को मिला के हमें ट्रायंगल को फॉर्म करना है। ठीक है? तो 2 लाइन हो गया और एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों? यही होता है। ये एक्स एक्सिस है। इन दोनों को मिलाने से एक ट्रायंगल हमें ये वाला मिल रहा है। इसी ट्रायंगल को हमें शेड करना है और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पहला वर्टेक्स इसको लिख लेते हैं, ये वाला। इसका क्या होगा बच्चों? इसका वर्टेक्स क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे x क्या दिख रहा है हमें? x का 2 दिख रहा है और इधर y का 3 दिख रहा है। तो इस पॉइंट का वर्टेक्स हो जाएगा 2, 3। ठीक है? इसका हो जाएगा। इस वाले पॉइंट्स का वर्टेक्स क्या होगा? यहाँ पे x कितना है बच्चों? 4 है और y कितना था? 0। तो इसका वर्टेक्स हो गया। इस वाले पॉइंट्स का वर्टेक्स क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। तो इसका वर्टेक्स हो गया। तीनों वर्टेक्स क्लियर हो गया। अब हमें इसको सेट कर देना है। जो ट्रायंगल फॉर्म बन रहा था इसको सेट कर देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था बच्चों। ठीक है? कोऑर्डिनेट निकालना था, उसको शेड कर देना था और ये हो गया आपका आंसर।